हमारा सनातन धर्म कर्म प्रधान धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को विशेष बताया है। सनातन धर्म हमें सत्य, अहिंसा और शास्त्र सम्मत जीवन जीने का उचित मापदंड सिखाता है। तो समय आने पर धर्म की रक्षा हेतु अथवा तो सब रक्षार्थ अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसक बनने की स्वतंत्रता भी देता है। समय समय पर हमारे अवतारी पुरुषों से ये बोध मिलता रहता है कि शांति से जीवन यापन करने के लिए अथवा अपने धर्म की रक्षा हेतु शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारे देवताओं की मूर्तियों के हाथों में भी विभिन्न प्रकार के आयुध सुशोभित रहते हैं। भगवान राम कृष्ण भी हमें यही ज्ञान दे गए हैं। धर्म पर संकट आने पर हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने भी जब तब छोड़कर शस्त्र बांधे हैं। भगवान परशुराम, समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जैसे सैकड़ों महापुरुष इसके प्रमाण हैं। उन्हीं में से एक थे बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह ने गुरु साहिब से खालसा पंथ की दीक्षा ली और समय आने पर विधर्मियों के अत्याचार के विरुद्ध जपमाला के साथ साथ शमशेर भी उठाई और दुश्मनों की जड़ें हिला दी। साथ ही अपना शीश धड़ से कटकर अलग होने पर भी अपना स्वयं का शीश हाथ में लेकर लड़ते रहे। ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत की पुण्य भूमि पर और सनातन धर्म के वीरों के द्वारा ही घटित हो सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन महापुरुष बाबा दीप सिंह के जीवन के कुछ अंशों का स्मरण करेंगे। अगर आप अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त जैसे स्थानों पर कभी गए हो हो सकता है आपने वहाँ एक दो-धारी तलवार भी रखी हुई देखी होगी। ये दो-धारी तलवार बाबा दीप सिंह की है, जिसे बरसों से सहेजी हुई है। बाबा दीप सिंह आज से 300 वर्ष पूर्व सिख समुदाय के एक संत योद्धा हुए। पंजाब में स्थित अमृतसर जिले में पिता भगत जी और माता जियोनी के पुत्र दीप सिंह का जन्म सन 1682 में हुआ था। बाबा दीप सिंह ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से सन 1699 की साल में बैसाखी के दिन दीक्षा लेकर खालसा पंथ में सम्मिलित हुए। उनके जीवन की किशोरावस्था गुरु गोविंद सिंह जी के आसपास ही बीती। उन्होंने भाई मणि सिंह से गुरुमुखी लिखना पढ़ना सीखा। वहीं पर उन्होंने शस्त्र शिक्षा के रूप में हथियार चलाना भी सीखा। बाद में कुछ समय के लिए बाबा दीप सिंह अपने गांव वापस गए। 1702 से 1705 के बीच वह अपने गांव में ही रहे। बाद में गुरु के बुलावे पर वापस उनके पास लौटे और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां बनाते रहे। बाबा दीप सिंह 1709 में संधोरा और चप्परगिरी की जंगों में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रमुख शिष्य वीर बंदा बहादुर के साथ रहे। 1748 आते आते नवाब कपूर सिंह उन्हें जत्थे का सरदार घोषित कर चुके थे। साल 1749 में जब अमृतसर में 65 जत्थों का सरबत खालसा मतलब की एक बैठक हुई, जिसमें जत्थों को 12 मिसल मतलब 12 भागों में बांटा गया और सभी मिसलों को अलग अलग नाम दिए गए। बाबा दीप सिंह को शहीद मिसल की कमान सौंपी गई थी। यह वह दौर था जब क्रूर विधर्मी लुटेरे तलवार के जोर पर अपने मजहब का प्रसार करने में लगे हुए थे। वह विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर संपूर्ण धरातल पर अपनी एक छत्र विचारधारा कायम करने की मंशा से विश्व को रक्त रंजित कर रहे थे। अक्सर इस्लामिक हमलावर हिंदुस्तान की जनता को लूटने आते और मासूम निर्दोष इंसानों को, बच्चों एवं खूबसूरत औरतों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते और उन पर जुल्म करते तथा जबरन धर्म परिवर्तन करवाते। दशनाम पिताश्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित खालसा पंथ के सिख सेनानी दुश्मनों पर हमला कर अक्सर उन औरतों बच्चों को छुड़ा लाते थे। ऐसे ही एक बार जब अहमद शाह दुर्रानी की फौजें चौथी बार उत्तर भारत पर अप्रैल 1757 में हमला कर रही थी, तो कुरुक्षेत्र के पास मौजूद बाबा दीप सिंह को खबर मिली। यह वही अहमद शाह अब्दाली था
जो बार बार हिंदुस्तान आता और यहाँ के धन और संपदा और हजारों की संख्या में बहु बेटियों को उठाकर अपने वतन काबुल लौट जाता था। कहा जाता है कि जब जब अब्दाली भारत आता तब तब यहाँ की नदियों का पानी खून से लाल हो जाता था। इस बार भी उसने बहुत रक्तपात किया। मथुरा के हिंदू मंदिरों को लूटा गया, हिंदुओं के सर काटकर मीनार बनवाई गई। अब्दाली के सैनिक सरेआम औरतों का शिलहरण करते और मौत के घाट उतारते। ये मंजर देखकर अब्दाली बहुत खुश होता। हिंदुस्तान पर कहर बरपा कर अब्दाली नामक राक्षस वापस काबुल लौट रहा था तो बीच रास्ते में उसकी सेना को घेर कर खालसा के सिक्कों ने मार काट मचाई। उनके द्वारा लूटा गया काफी सारा लूट का माल और पकड़े गए लोगों को आजाद करवाया। सिक्कों के इस कारनामे से दुर्रानी जल्ला उठा और उसने सिक्कों से बदला लेने की ठानी। लाहौर आने पर क्रुद्ध दुर्रानी ने सिक्कों के पवित्र स्थान हर मंदिर साहिब को नेस्ता नाबूद करने का हुक्म दिया। 10,000 से ऊपर सैनिकों के साथ सेनापति जहान खान और उसके बेटे तैमूर शाह ने पंजाब की कमान संभाली। हर मंदिर साहिब पर इस्लामिक फौजों ने कब्जा जमा लिया और गौ हत्या कर उनके खून से संपूर्ण गुरुद्वारे को अपवित्र करने की चेष्टा की गई तथा गुरुद्वारे में बैठकर गाय के मांस का भक्षण करने लगे। वहां के पवित्र कुंड को गाय के बसे कुसे अंगों से भर दिया गया। उस समय बाबा दीप सिंह की उम्र 75 वर्ष की हो गई थी और वह अपना ज्यादातर समय ईश्वर के ध्यान जप में ही व्यतीत करते थे। वृद्ध 75 वर्षीय बाबा दीप सिंह तक जब ये खबर पहुंची तो उनकी आत्मा चित्कार कर उठी। बाबा दीप सिंह ने हाथ की माला को माथे से लगाकर चूमा और उसे यथास्थान विराजित किया और तलवार उठाकर निकल पड़े हर मंदिर साहब के पवित्र स्थान से राक्षसों को खदेड़ने के लिए। आसपास के 500 सिख भी उनके साथ आ गए। जैसे जैसे बाबा दीप सिंह का कारवां आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे लोग उनके साथ जुड़ते गए। बाबा दीप सिंह की जमात तरन तारन साहिब पहुंचे तब तक लगभग 4 से 5,000 सिख उनके साथ जुड़ गए, मगर दुश्मनों का संख्या बल उनसे दोगुना था। करीब 10,000 इस्लामिक सैनिकों के सामने उनसे आधे ही सिख थे। फिर भी हिंदुस्तान के वीरों ने 11 नवंबर 1757 को घमासान युद्ध छेड़ दिया। बाबा दीप सिंह और उनके वीर सेनानी अब्दाली की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। दुश्मनों के शीश कटकर हवा में उछल रहे थे। 75 वर्षीय वृद्ध के शौर्य को देख सभी असंभित थे। बाबा दीप सिंह ने रण क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया था। तभी दुश्मन सेना के किसी कायर ने मौका देखकर पीछे से वार किया। उस वार से उनका शीश कटकर नीचे गिर गया और उनका धड़ भी नीचे गिरने लगा। कहते हैं बाबा दीप सिंह को गिरते देख किसी सिख ने उन्हें आवाज लगाई, बाबा आपने तो हर मंदिर के पवित्र कुंड तक पहुंचकर रुकने की बात कही थी। इतना सुनते ही बाबा दीप सिंह का नीचे गिरता हुआ धड़ तलवार का सहारा लेकर रुक गया। करीब 15 किलो का खाड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण कर और अपना कटा हुआ सर बाएं हाथ में लिए बाबा दीप सिंह फिर से आगे बढ़े और दुश्मन सेना को काटते हुए पवित्र कुंड तक जा पहुंचे। ये मंजर देख मुगल सैनिक घबरा गए थे तथा सिख सेनानी अब दुगने जोश से लड़ रहे थे। इस्लामिक हमलावरों को खदेड़कर हर मंदिर साहिब मुक्त करवा दिया गया। बाबा दीप सिंह ने पवित्र कुंड के पास अपने अंतिम प्राण छोड़े। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंदर जा बाबा दीप सिंह की आखिरी बार रुके थे, वह जगह आज भी चिन्हित है। उनका 2 खांडा भी सहेजा हुआ है। वहां से कभी गुजरना हो तो उस तलवार के दर्शन कर उस परम चेतना के सामने अपना मस्तक नमाकर स्वयं को धन्य जरूर बनाए।